तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेस चैप्टर को। ठीक है, तो ये इंटरफेस मैक्सिमम यूज़ होता है गोलैंग के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन डेवलप करने में। ठीक है, अभी इंटरफेस क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द इंटरफेस। यहाँ पे व्हाट इज़ एन इंटरफेस। ओके, अभी इंटरफेस क्या है यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे। सो हियर एन इंटरफेस इन अ go define set of methods that a type must implement. It define using इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, अब इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक इंटरफेस हम बनाते हैं जिसके अंदर सेट ऑफ मेथड होती है, लेकिन उस मेथड के अंदर कोड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे इंटरफेस हैज़ abstract मेथड्स। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर पूरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, हम सिर्फ मेथड डिक्लेयर करके रखते हैं लेकिन उसका कोड हम नहीं लिखते हैं। इस तरह की मेथड जो होती है उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। ठीक है, सो हियर और यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड। व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये जो कीवर्ड है यहाँ पे, ये कीवर्ड आपको पता होना ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होना ज़रूरी है, तो इसी वर्ड के अंदर आपको इंटरव्यू में बोलना है इनको। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रेफर टू द मेथड who does not have कोड और बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेथड है, मेथड मतलब एक फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो उसको मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मेथड है यहाँ पे, सो मेथड के अंदर कोड नहीं रहता है यहाँ पे। ओके, और मैं जो भी मेथड है उसके अंदर कोई बॉडी वगैरह नहीं होती, खाली मेथड हम डिक्लेयर करके रखते हैं और उस टाइप की मेथड जो होती है उसी को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी रेफर किया जाए तो आपको समझना है कि ऐसा कोई एक मेथड है यहाँ पे लेकिन उसके अंदर कोड लिखा गया नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है। तो इस टाइप का जो भी मेथड होता है उसी को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर इंटरफेस भी क्या होता है कि ये एक पूरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर हम डिक्लेयर करके रखते हैं और उसका कोड जिस किसी को भी लिखना है उसका कोड उसके अंदर लिखेगा अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि मेथड का कोड हम हाइड करेंगे और सिर्फ वो मेथड क्या एक्शन परफॉर्म करती है, मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वही हम डिस्प्ले करेंगे, लेकिन बीच में क्या मैकेनिज्म हो रहा है ये सारी चीज़ें हम शो नहीं करेंगे। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं और जिस किसी को कोड लिखना है वो अपने तरीके से उसके अंदर कोड लिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेस का हम यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे किस तरीके से उसको बनाते हैं। सिंटैक्स यहाँ पे टाइप इंटरफेस नेम कीवर्ड इंटरफेस और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंटैक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप जो है ये है कीवर्ड, जैसे हम इसका इस्तेमाल करके स्ट्रक्ट वगैरह बनाते हैं। कीवर्ड है यहाँ पे आपको देना है इंटरफेस नेम, इट्स अ नेम गिवन टू इंटरफेस, नेम गिवन टू इंटरफेस, और यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे कीवर्ड है। ठीक है, तो ये आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और जो इंटरफेस नेम है इसी को भी आइडेंटिफायर कहा जाता है, आइडेंटिफायर इसको कहा जाता है। ओके, और ये एक डेटा टाइप भी बनता है, इसको हम एक डेटा टाइप भी कह सकते हैं कि आप उसका एक टाइप डेटा टाइप बनाते हो। ठीक है, उस नेम से। ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेस के बारे में। अब चलो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, इंटरफेस का एग्जांपल। अभी मान लो कि मुझे क्या करना है, एक बैंक नाम का इंटरफेस बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा टाइप, और यहाँ पे लिखूंगा बैंक, और यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड है। ओके, अब बैंक है तो बैंक के कुछ ऑपरेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, विड्रॉ एक, और डिपॉजिट। ठीक है, और ये हो गया आपका इंटरफेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेथड जो है, यहाँ पे बोथ आर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मेथड को लिख के रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसका कोई बॉडी या कोड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को अगर वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट डिफाइन करता है कि भाई आपको अगर ये इंटरफेस यूज करना है तो मेरे अंदर जो मेथड है उसको आप अपने तरीके से कोड लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरफेस बनाया है। अभी बैंक जो होती है बैंक, ओके, यहाँ पे डिपॉजिट, या फिर मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, इस नाम की एक मेथड मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इंटरेस्ट रेट, और ये आपको इंटरेस्ट रेट रिटर्न करेगा फ्लोट 64 टाइप का। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गई यहाँ पे आपके इंटरफेस के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा मेथड नहीं लेंगे हम, एक ही मेथड लेंगे, इंटरेस्ट रेट और फ्लोट 64 टाइप, उसका वो हमें क्या करेगी, इंटरफेस वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब यहाँ पे इसका कोड वगैरह कुछ नहीं है, खाली यहाँ पे ये मेथड हमें इंटरेस्ट रेट देगा, लेकिन इंटरनली कैसे कैलकुलेट कर रहा है किसी को कोई पता नहीं है। अब ये इंटरफेस सिर्फ यहाँ पे ये एक डिफाइन किया गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है कि अभी तक कोड वगैरह कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ हमने इंटरफेस यहाँ पे लिख के रखा है, और उसके अंदर मेथड लिख के रखिए इंटरेस्ट रेट। ओके, तो अभी मान लो कि आपके पास अलग अलग बैंक होती है, अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरफेस होते हैं, जैसे कि बैंक SBI बैंक है, यहाँ पे HDFC है, ICICI, और यहाँ पे बैंक। ठीक है, 2-3 बैंक लेंगे। तो SBI का इंटरेस्ट रेट है मान लो कि 7.25%, HDFC का रेट है 10.25, और ICICI का रेट है 10.75। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट है, लेकिन सब सारे क्या है, इंटरेस्ट रेट ही है। यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पे ये सारे क्या है, इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो है कैपिटल यहाँ पे। ठीक है, ये है इंटरेस्ट रेट हर एक बैंक के, लेकिन ओके, लेकिन सबके इंटरेस्ट रेट अलग अलग है अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट एक ही है, ओके, लेकिन सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। तो बस इसी सिनेरियो को हमें यूज करना है, और इंटरफेस किस तरीके से वर्क होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, SBI क्या करेगा, अपने तरफ से कोड लिखेगा इंटरेस्ट रेट उसका खुद का।
HDFC क्या करेगा, वो इस मेथड के अंदर कोड लिखेगा अपनी तरह से HDFC का किस तरीके का इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे ICICI क्या करेगा, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, कोड लिखेगा अपनी तरह से कि किस तरीके से 10.75 इंटरेस्ट रेट होगा। तो यहाँ पे मैटर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मेथड सिर्फ डिफाइन किए हमने, डिक्लेयर किए, उसके अंदर कोई कोड नहीं है, जो इसको यूज़ करेगा वो अपने अपने हिसाब से उसके अंदर कोड लिखेगा, बस ये है इंटरफेस, इसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो चलो कि मैं सबसे पहले SBI की बैंक क्या करेगा, उसकी तरफ से कोड लिखेगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लो टाइप ये SBI के बारे में, तो यहाँ पे टाइप SBI स्ट्रक्ट, तो हमने स्ट्रक्ट बनाया है। ओके, SBI नाम से स्ट्रक्ट बनाया है। अभी SBI को ही ये इंटरफेस यूज़ करना है, तो SBI क्या करेगा, ये बैंक नाम का जो इंटरफेस है उसकी मेथड इंटरेस्ट रेट अपना इंटरेस्ट रेट उसके अंदर लिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फंग और यहाँ पे यस ऑफ SBI ये क्या है, SBI ये स्ट्रक्ट है, यहाँ पे टाइप SBI टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SBI स्ट्रक्ट बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे SBI क्या करेगा, और उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, किस मेथड को, ये इंटरेस्ट रेट मेथड है, इस इंटरेस्ट रेट मेथड को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा इंटरेस्ट रेट। तो मेथड का नाम है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और वो अपनी तरफ से इंटरेस्ट रिटर्न करेगा, रिटर्न 7 पॉइंट कितना था 25। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अभी SBI ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट क्या है उस मेथड के अंदर लिख दिया, तो इसी को कहा जाता है मेथड इम्प्लीमेंटेशन। मेथड के अंदर कोड लिखा है आपने, तो मेथड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड के अंदर आपने कोड लिखा है यहाँ पे, तो वो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आइए, ये हो गया SBI। अब दूसरा हम इंटरफेस बनाएंगे, यहाँ पे टाइप HDFC स्ट्रक्ट। हम यहाँ पे हमने दूसरा टाइप बनाया है स्ट्रक्ट टाइप क्रिएशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाया है यहाँ पे HDFC नाम से। अब ये क्या करेगा, ये भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब इसका जो मेथड है यहाँ पे, इस मेथड को ये क्या करेगा, अपने तरीके से कोड लिखेगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फंक, और यहाँ पे HDFC का H और HDFC रिसीवर, और फंक्शन का नाम सेम इंटरेस्ट रेट, और अपना खुद का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखेगा रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो ये मेथड का सिग्नेचर फ्लोट 64 है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा इंटरेस्ट रेट इसका 10.25। ओके, तो यहाँ पे HDFC बैंक ने भी क्या किया है, इंटरफेस का यूज़ किया है, और इंटरफेस मेथड जो है यहाँ पे उसको अपने तरीके से उसके अंदर कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब नाउ थर्ड है, यहाँ पे आपको थर्ड है टाइप ICICI, और ये भी क्या है, स्ट्रक्ट टाइप है यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो ICICI बैंक है ये, उसने क्या किया है यहाँ पे, उसने भी यहाँ पे कोड को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। फंक I फॉर ICICI नेम ऑफ स्ट्रक्ट, और वो मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरेस्ट रेट, और अपनी तरीके से रेट क्या किया उसने, रिटर्न कर दिया है, रिटर्न 10.75।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तीनों बैंक ने क्या किया है कि अपना अपना इंटरेस्ट रेट क्या किया है, रिटर्न किया है, लेकिन मेथड एक, सबने एक ही मेथड यूज़ किया है इंटरफेस की, इंटरेस्ट रेट। ओके, अगर बात आती है इंटरेस्ट रेट की तो हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट मेथड को यूज करेंगे, और जिस स्ट्रक्ट का वो मेथड है, जैसे SBI का, HDFC है, ICICI का, तो वो अपने अपने हिसाब से क्या करेगा, इंटरफेस रेट हमें रिटर्न देगा। ठीक है, अब ये हो गया इतना। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके ऑब्जेक्ट बना के लेना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बैंक ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, अभी आप बैंक का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे विहार SBI का SBI। ओके, ये ऑब्जेक्ट बन गया SBI का। उसके बाद विहार, उसके बाद HDFC, यहाँ पे HDFC का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये स्ट्रक्ट है ये। और थर्ड है विहार ICICI, और यहाँ पे ICICI, इसका तीनों का ऑब्जेक्ट आपने क्या कर दिया है, बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अभी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट, ये जो है यहाँ पे इंटरफेस, ये इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल आपको क्रिएट करना है इंटरफेस नाम से। इंटरफेस क्या है हमारा, बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेयर बैंक। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, बैंक जो हमारा इंटरफेस है उसका भी क्या कर दिया यहाँ पे, रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, रेट आई रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे जो यहाँ पे बैंक है, बैंक को हम SBI का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, SBI। तो जैसे भी SBI का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो यहाँ पे बैंक का जो मेथड है, यहाँ पे बैंक डॉट इंटरेस्ट रेट, उसकी खुद की मेथड हम कॉल करेंगे इस तरीके से। और जैसे भी यहाँ पे FMT डॉट println इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि SBI का इंटरेस्ट रेट क्या है, ये कॉल होगा मेथड। क्यों, क्योंकि हमने उसको SBI का ऑब्जेक्ट पास किया है। तो यहाँ पे SBI किधर है, इधर है, तो SBI का इंटरेस्ट रेट कितना रिटर्न करेगा, 7.25। तो आउटपुट आएगा आपको 7.25 इंटरेस्ट रेट आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अभी हम फिर से इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी ये जो वेरिएबल है SBI की जगह हमें क्या देना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाया था हमने HDFC का, तो हम यहाँ पे HDFC का ऑब्जेक्ट दे देंगे। और ऑब्जेक्ट देने के बाद जो हमारा बैंक इंटरफेस है यहाँ पे, उसका एक मेथड है, कौन सा है, इंटरेस्ट रेट मेथड। तो वो मेथड कॉल होने के बाद ये मेथड किसका है, किसने इम्प्लीमेंट किया है, HDFC ने इम्प्लीमेंट किया है, जिसका ऑब्जेक्ट हमने पास किया इंटरफेस को। तो यहाँ पे HDFC का यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 10.25। अगर हम यहाँ पे HDFC की जगह यहाँ पे ICICI का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ICICI ये ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो ये कोड क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट किसका देगा, ICICI का देगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही मेथड इंटरफेस के अंदर हमने डिफाइन करके रखी है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नाम से मेथड, ये मेथड, और इसी मेथड को अलग अलग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इसके अंदर कोड लिखा जा रहा है। और जब भी इसका यूज़ हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है हमने यहाँ पे इंटरफेस को, जो ऑब्जेक्ट पास किया है, उस ऑब्जेक्ट का जो मेथड है जिसने इम्प्लीमेंट किया है, उसी का मेथड वहाँ पे कॉल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, आप इंटरफेस का इस्तेमाल करते हो। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली लग रहा है यहाँ पे, लेकिन सिंपली ध्यान में रखना है कि इंटरफेस का मतलब क्या है, कि यहाँ पे कुछ मेथड है, जिस किसी को ये इंटरफेस यूज़ करना है तो इस मेथड का कोड लिखना है अपने अपने तरीके से। और कोड जब रन होगा, रन टाइम में हम इंटरेस्ट रेट जो मेथड है, इंटरफेस की मेथड हम कॉल करेंगे, तो आउटपुट किसका मिलेगा, जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, इस तरीके से। तो इंटरफेस यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होता है आपके गोलैंग के अंदर। ठीक है, तो जावा के अंदर भी इंटरफेस है, जावा के अंदर भी है,
बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी है और गोलैंग के अंदर भी इंटरफेस इस तरीके से है। ठीक है, तो चलो मैं इसका अब ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर इंटरफेस नाम से, इंटरफेस। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन और ओपन विथ VS कोड। ठीक है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, main.go नाम से फाइल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे हमें टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल, और यहाँ पे मोड फाइल हमें क्या करना है, go.mod यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे go mod init, जैसे मैं नाम दूंगा कोडलैंग्स, मॉडल बनाना है यहाँ पे कोडलैंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे go.mod फाइल बन चुकी है, यहाँ पे मॉडल बन चुका है हमारा। अभी हम मेन फंक्शन के अंदर कोड करेंगे पैकेज मेन और फंक मेन, और इसके अंदर ये हमने कोड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हमारा गोलैंग का प्रोग्राम क्या होता है, वर्क होना स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये अभी VS कोड इसको इसके एक्सटेंशन एक्टिव कर रहा है यहाँ पे, गेटिंग कोड एक्शन फ्रॉम गो कॉन्फ़िगर यहाँ पे, तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेगा ये, उसके बाद ये पूरे एक्टिवेट कर देगा सारे एक्सटेंशन को गोलैंग के लिए। ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू वेट राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे अभी ये एरर दिखा रहा है क्योंकि इसकी पूरे एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं हो चुके यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अभी, तो हमारा अभी ये स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटरफेस बनाएंगे यहाँ पे। ओके, तो टाइप जैसे कि बैंक, और ये है इंटरफेस टाइप। ठीक है, यहाँ पे बैंक नाम का हमने इंटरफेस बनाया है। ठीक है, अब इस इंटरफेस के अंदर हम एक मेथड लिखेंगे इंटरेस्ट रेट नाम से। ठीक है, और ये मेथड आपको इंटरेस्ट रेट रिटर्न करेगा फ्लोट 64। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट मेथड बना के छोड़ दिए है। आप क्या करेगा, कोई भी आएगा और इस अपना डेटा इसके अंदर फिलअप करेगा, अपना कोड। ठीक है, तो ये सेम इस तरीके से होता है जैसे कि हमारे कॉलेज में फॉर्म्स जो फॉर्म देते हैं हमें फिलअप करने के लिए, तो वो फॉर्म के अंदर फॉर्मेट ऑलरेडी बना के दिया होता है कि यहाँ पे अपना नेम डालो, सिग्नेचर करो, सेम, और हम उसी फॉर्मेट के अंदर को फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सेम इसी तरह इंटरफेस के अंदर ये मेथड प्रोवाइड करता है, और जो कोई इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको उसी मेथड के नाम से कोड लिखना होगा अपना तरीके से। ठीक है, तो अभी हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्ट चाहिए, तो यहाँ पे टाइप SBI स्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे SBI स्ट्रक्ट हमने ले लिया। यहाँ पे दूसरी बार हम ले लेंगे टाइप HDFC नाम का स्ट्रक्ट है यहाँ पे, स्ट्रक्ट। ओके, और थर्ड यहाँ पे टाइप ICICI, और यहाँ पे स्ट्रक्ट इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, मतलब 3 स्ट्रक्ट बना लिए हैं, एक SBI, एक HDFC और एक ICICI। ठीक है, 3। अभी ये तीनों भी क्या करेंगे, इस इंटरफेस को यूज़ करने वाले हैं, तो ये तीनों को भी कंपलसरी है कि उसका ये मेथड लिखना है। तो सबसे पहले HDFC वाला जो है वो लिखेगा मेथड फंक, यहाँ पे रिसीवर फंक्शन है HDFC का HDFC यहाँ पे, और मेथड का नाम क्या है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा अपने तरीके से, इंटरेस्ट रेट कितना है 7.25। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे टू मेनी रिटर्न वैल्यू, इंटरेस्ट रेट रिटर्न 7 पॉइंट, यहाँ पे हमने फ्लोट 64 भेजा था। दिक्कत क्या हो गई इसको, HDFC हियर क्विक फिक्स के अंदर डिलीट रिटर्न वैल्यू, व्हाट, फंक HDFC बैंक यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, रिटर्न 7.25 टू मेन रिटर्न वैल्यू हैव नंबर वांट।
SBI और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मेथड है यहाँ पे, हाँ ओके। तो ये मेथड जो है यहाँ पे फ्लोट 64 यहाँ पे मेथड का, और ये मेथड जो है ये मेथड है, ओके ये मेथड है। तो पूरा इस मेथड को क्या कर रहे हैं हम, उसके अंदर कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये कौन कोड लिख रहा है यहाँ पे, SBI वाला, जिसका इंटरेस्ट रेट है 7.25, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से इस मेथड को कॉपी करेंगे यहाँ पे, Ctrl+V, और ये इंटरेस्ट रेट SBI वाला जो है अब यहाँ पे HDFC, ये क्या करेगा, इस मेथड को अपना इंटरेस्ट रेट लिखेगा 10.25, ठीक है। दूसरा आएगा यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे SBI हो गया, ICICI ये बैंक है, ये अपना इंटरेस्ट रेट इसके अंदर रखेगा 10.75, ठीक है। तो ये जो बैंक है, ये सब ने क्या किया है, इस इंटरेस्ट रेट मेथड को अपने अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, और इसमें से कोई भी इंटरेस्ट रेट किसी का भी इंटरेस्ट रेट मेथड कॉल किया तो अपने अपने हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट आपको दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले, किसके, ये बैंक के, और इंटरफेस का टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे var SBI यहाँ पे एक var HDFC, और यहाँ पे आएगा HDFC बैंक var HDFC के बाद यहाँ पे ICICI और यहाँ पे ICICI बैंक यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्ट बन चुके हैं अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैंक का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे var बैंक ऑफ बैंक, ठीक है, और उसको पास करेंगे हम SBI, ठीक है। तो SBI हमने बैंक को पास कर दिया है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट अभी रन नहीं होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर देके फ़िलहाल इग्नोर करेंगे, HDFC, ठीक है, और उसके बाद अंडरस्कोर देके यहाँ पे ICICI, ठीक है। फिलहाल अभी ये रन होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो हमारा बैंक है, बैंक को हमने SBI पास किया है, और बैंक जो इंटरफेस है वो खुद का मेथड कॉल करेगा, तो ऑटोमेटिकली SBI ने जो मेथड इम्प्लीमेंट किया था इंटरेस्ट रेट, ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो बैंक इंटरफेस वो अपनी एक ही मेथड को कॉल करेगा, उसी को एक्सेस करेगा, और जिस किसी ने भी इस मेथड के अंदर कोड लिखा है उसको हमें क्या करना है, बैंक नाम की इंटरफेस को पास करना है, ठीक है। तो हमने बैंक जो है इंटरफेस उसको SBI पास किया है। तो अभी यहाँ पे मेथड कॉल होगा, यहाँ पे रेट IRate इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे, तो बैंक क्या करेगा, बैंक डॉट इंटरेस्ट रेट, ये अपना खुद का मेथड कॉल करेगा। तो जैसे भी ये बैंक इंटरेस्ट रेट मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पे हमने किसका रेफरेंस दिया है उसको, SBI का, तो SBI की जो ये मेथड है यहाँ पे ये रन होगा, और उसका रेट यहाँ पे 7.25 आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको प्रिंट करेंगे FMT डॉट IRate, सॉरी println और यहाँ पे IRate, ठीक है। अब इसको चलो इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको रन करना है हमें, ठीक है। तो गो रन main.go फाइल यहाँ पे दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना आया है, 7.25, ठीक है। अगर मान लो कि हम ये HDFC का पास करते हैं इसको, बैंक इंटरफेस को HDFC, और इसको देते हैं SBI, इग्नोर करते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये मेथड सेम ही है यहाँ पे। तो ये अभी क्या करेगा, HDFC का रेफरेंस हमने दिया है, तो ये HDFC का रेट यहाँ पे ये मेथड कॉल करेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बैंक डॉट इंटरेस्ट रेट हमने कॉल किया है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कोड है, कोड चेंज नहीं हो रहा है, सेम कोड हो रहा है यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली हम जो भी चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो हमने इंटरेस्ट रेट एक ही मेथड यूज़ किया है यहाँ पे, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं बैंक इंटरफेस को। तो वो अपने अपने हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट ने उसको इम्प्लीमेंट किया है उसकी मेथड को कॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे HDFC पास किया है मैंने बैंक को, तो अभी ये इंटरेस्ट रेट किसका आएगा, HDFC का आएगा यहाँ पे। तो चलो इसको रन करना है यहाँ पे। तो HDFC का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 10.25, ठीक है।
अगर आपको ICICI बैंक का इंटरेस्ट रेट चाहिए तो यहाँ पे मैं ICICI बैंक लिखता हूँ और इसको इग्नोर कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे बैंक को ICICI पास करूँगा मैं। तो जैसे ही मैंने ICICI पास कर दिया तो ये इसमें ये मेथड किसका हो गया, अभी ICICI का हो गया, क्योंकि यहाँ पे ICICI ने भी इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे ICICI क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दे देगा यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा 10.75, मतलब ICICI का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिल के चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने बैंक जो है, बैंक का यहाँ पे ये लिया है, इसका मतलब ये है कि हाँ सब मैं अब सारा इंटरेस्ट रेट अभी प्रिंट करूँगा सारे बैंक का। ओके, तो फिलहाल अभी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमने किसका लिया है, ICICI का, तो इसको SBI करेंगे, SBI। ठीक है, और ये मेथड कॉल कर दी, उसका रेट आ गया यहाँ पे। फिर ये बैंक है, बैंक इक्वल टू HDFC यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे ये अभी HDFC का क्या करेगा, रेट प्रिंट करेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट दिया है, बैंक को, HDFC का, तो ये बैंक डॉट इंटरेस्ट रेट HDFC का और यहाँ पे सेम इसी तरीके से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ICICI यहाँ पे पास करेंगे इसको, ICICI। ठीक है, और ये अभी क्या होगा, ICICI का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे CLS ठीक है, तो हेयर ठीक है, CLS go run main.go। go run main.go फाइल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, SBI का मिल गया, यहाँ पे HDFC का मिल गया और यहाँ पे ICICI का मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पे, और उस इंटरफेस की जो मेथड है, बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको इम्प्लीमेंट करना है तो वो अपने हिसाब से उसके अंदर कोड लिख सकते हैं और उसका रेफरेंस इंटरफेस को पास करके उस मेथड को रन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया आपके, किसी कोई डिफ़िकल्टी इसके अंदर? सर एक बार इसका